आज हम जावा का एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स इन ए सिंगल डायमेंशनल एरे, सॉर्ट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। तो यहाँ पे एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। बबल सॉर्टिंग किस तरह से की जाती है इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप पिछले वीडियोस में जाके बबल सॉर्ट का मेरा वीडियो देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह एक रिप्रेजेंटेटिव एरे है। इस एरे के अंदर 10 सेल्स हैं और एरे के सेल की जो नंबरिंग है, इंडेक्सिंग, वो होती है 0 से शुरू। तो 10 सेल की इंडेक्सिंग 0 से लेकर 9 तक होगी और इस सेल के अंदर ये नंबर जो हैं वो हमने वैल्यूज़ इसके अंदर भरे हुए हैं। बबल सॉर्ट किस तरह से किया जाता है, इसमें हम शुरू से लेके 2 सेल्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 8 और 1 दो नंबर्स हैं, इनमें से 8 बड़ा है, एक छोटा है। तो हमको बड़े नंबर चाहिए राइट को और छोटे नंबर चाहिए लेफ़्ट को, इसलिए हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको इस तरह से हमने इंटरचेंज किया। अब अगले 2 सेल को हम कंपेयर करेंगे, 8 और 11। तो ये एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम इन 2 सेल्स को कंपेयर करेंगे, 11 और 3। तो 3 छोटा है 11 से, इसलिए 11 हम राइट को शिफ्ट करेंगे। अब इसके बाद हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 11 बड़ा है, इसलिए हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे। इस तरह से एक स्कैन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे राइट वाले सेल में चला जाएगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम इस सेल को छोड़ देंगे, इसको हम एक्सेस नहीं करेंगे। बचे हुए जो 9 सेल्स हैं इनमें वही प्रोसेस दोहराएंगे। तब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वह लास्ट सेल में पहुंच जाएगा। फिर हम इन 2 सेल्स को छोड़ देंगे और बचे हुए सेल्स में यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो इसको कहते हैं बबल सॉर्ट। तो ये बबल सॉर्टिंग प्रोग्राम के अंदर किस तरह से की जाती है अब देखेंगे। इसके लिए तो हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा यूज़र से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो स्कैनर जो क्लास है वह यूटिलिटी पैकेज के अंदर होता है। तो स्कैनर क्लास अगर आपको यूज़ करना हो तो पहले यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट java.util.star। उसके बाद हम स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट system.in। SC है, यह एक वेरिएबल है, ये स्कैनर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप जो चाहो आप नाम दे सकते हो अपनी पसंद का। क्रिएट एन इंटीजर एरे। अब हम एक एरे तैयार करेंगे जिसके अंदर हमें 10 इंटीजर स्टोर करने हैं। तो यह एक इंटीजर एरे है, इसलिए हम इंट लिखेंगे, इंट ए। एरे का नाम मैंने ए दिया है, एरे का नाम भी आप जो चाहो दे सकते हो, यह एक वेरिएबल नेम है। ए ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट इन ब्रैकेट 10। 10 जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उस एरे के अंदर जो होंगी वह हम देंगे यहाँ पे। तो ये साइज़ है एरे की। क्रिएट इंटीजर वेरिएबल्स। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स हमको चाहिए वो हमको यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे। इंट आई, जे और टेम्प, 3 हमने इंटीजर वेरिएबल्स इस प्रोग्राम के लिए डिसाइड किए हैं। फिल द एरे विथ नंबर्स। तो जैसे कि हमको यहाँ पे 10 सेल्स हैं, 10 सेल्स भरने के लिए हमको फॉर लूप में फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन 10, आई डबल प्लस लिखना होगा। 0 से लेके आई इज़ लेस दैन 10 लिखा है, इसका मतलब 0 से लेके 9 तक यह लूप दोहराएगा। तो 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स होंगे, इसलिए फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन 10, आई डबल प्लस। अब इस लूप के अंदर हमको एक आउटपुट स्टेटमेंट भी लिखना होगा यूज़र को प्रॉम्प्ट करने के लिए, एंटर ए नंबर। अब नंबर्स यूज़र ने एंटर किए हुए एक्सेप्ट करने के लिए यह स्टेटमेंट काम आएगी, ए इन ब्रैकेट आई इक्वल्स टू SE डॉट नेक्स्ट इंट। ए आई हमारा एरे का नाम है जिसकी वैल्यूज़, आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे दोहराएगी। तो हर एक सेल में एक नंबर एंटर किया जाएगा। हमने जो नंबर एंटर किया है वह नंबर नेक्स्ट इंट इस मेथड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। SC हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, तो SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखने से हम स्कैनर क्लास की मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। तो ये जो यूज़र ने की हुई जो वैल्यू है
इंटीजर नंबर है उसको एक्सेप्ट करके उसको वेरिएबल के एक सेल के अंदर स्टोर करेगी। तो इस तरह से आपको 10 नंबर इसमें एंटर करने होंगे। जब 10 नंबर एंटर हो जाएंगे उसके बाद में हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो बबल सॉर्ट किस तरह से की जाती है देखेंगे। इस लूप में i इक्वल्स टू 0 i इज़ लेस देन 10 लिखा हो तो बबल सॉर्ट के लिए हम एक नंबर यहाँ पे कम कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम दो लूप्स यूज़ कर रहे हैं, आउटर लूप और इनर लूप। फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज़ लेस देन 9 i डबल प्लस। यहाँ पे जो वेरिएबल i है उसको हमने एरे के अंदर यूज़ किया है, लेकिन इस फॉर लूप में जो i है उसको हम एरे के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो आउटर लूप है वह सिर्फ नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी ये जो लूप है कितनी बार घूमेगा इसीलिए यूज़ किया जाएगा। तो आई का कोई पर्टिकुलर मतलब एरे नंबर से नहीं, एरे के सेल से नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये है कि हम इस लूप को 0 से लेके 8 तक यानी 9 बार, इसको हम 9 बार रन करेंगे लूप को। अब इनर लूप जो है वह है फॉर j इक्वल्स टू 0 j इज़ लेस देन 9 माइनस आई जे डबल प्लस। ये हमारा इनर लूप है। अब इनर लूप में जो वेरिएबल है j उसका यूज़ हम एरे के अंदर कर रहे हैं। इफ़ ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, जे 0 से शुरू होता है। इफ़ ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ इनर लूप के फर्स्ट इटरेशन में ए जे यह होगा, ए जे प्लस 1 यह होगा। तो इन दो नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। अगर यह बड़ा होगा, यह इससे बड़ा होगा तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे टेम्प का यूज़ करके। टेम्प इक्वल्स टू ए जे की जो वैल्यू है हम टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे और उसके बाद में ये जे प्लस 1 की जो वैल्यू है उसको ए जे में शिफ्ट करेंगे और फिर टेम्प की वैल्यू को ए जे प्लस 1 में शिफ्ट करेंगे। तो ए जे और ए जे प्लस 1 ये जो दो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू हम इंटरचेंज करेंगे अगर यह नंबर इससे बड़ा हो तो। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, इस बबल सॉर्ट की जो फर्स्ट इटरेशन होगी, पहली बार जब बबल सॉर्ट का लूप रन करेगा उस समय सबसे बड़ी संख्या सबसे राइट वाले सेल में चली जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम में हमको इस सेल को छेड़ना नहीं है, उसको जैसे के वैसे रख देना है। तो यहाँ पर जे का जो j इज़ लेस देन 9 माइनस आई ये काम आता है, क्योंकि इनिशियली जब j 0 होगा तब j 8 तक चला जाएगा। j इज़ लेस देन 9 यानी j इज़ इक्वल टू 8 तक। फर्स्ट इटरेशन में 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक। अब ये नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। ए जे 8 है तो ए जे प्लस 1 9 होगा, यानी कि हम लास्ट 2 सेल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, ए जे और ए जे प्लस 1, अगर जे इज़ लेस देन 9 होगा तो। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो 9 माइनस 1 होगा तो होगा 8, जे इज़ लेस देन 8। तो हम इस समय 0 से लेके 7 तक इसको जे की वैल्यू जो है 0 से लेके 7 तक हम एक्सेस करेंगे। उस समय ए जे होगा 7 और ए जे प्लस होगा 8। तो हर इटरेशन में हम लास्ट वाले सेल को छोड़ देंगे और फिर बचे हुए सेल्स में वही कंपैरिजन करेंगे। तो बबल सॉर्ट इस तरह से काम करता है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, इफ़ ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। अगर ये बड़ा है तो इसको शिफ्ट कर दो, यानी छोटी संख्या लेफ्ट को आएगी, बड़ी संख्या राइट को चली जाएगी। तब जो रिज़ल्ट मिलेगा हमको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए, इफ़ ए जे इज़ लेस देन ए जे प्लस 1। इतना करने से हमारा जो प्रोग्राम है वो असेंडिंग सॉर्ट की जगह डिसेंडिंग सॉर्ट में चला जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम को ब्लूजे के कंपाइलर में लिखने का प्रयास करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में यह प्रोग्राम मैंने एज ए कमेंट पेस्ट किया है, उस वहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हो और साथ ही उसे कॉपी करके ब्लूजे के कंपाइलर में डायरेक्टली पेस्ट करके उसे रन भी कर सकते हो। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें। क्लास सेव कंपाइल और आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स,
फिर ओके पर क्लिक कीजिए। एंटर 10 इंटीजर्स, एंटर ए नंबर। अब हमको नंबर जो हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखने हैं, तो मिक्स नंबर लिखने हैं, छोटे बड़े इस तरह से, ताकि सॉर्टिंग हमको ठीक से नज़र आए। तो जैसे ही हमने 10 नंबर इसके अंदर एंटर किए, हमको असेंडिंग सॉर्ट में यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाता है। अब इसको हम क्लियर करें और फिर दोबारा प्रोग्राम की ओर जाएं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया था कि ये प्रोग्राम हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए बना है। अगर इसे डिसेंडिंग सॉर्ट में अगर प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, तो ग्रेटर दैन के जगह सिर्फ हम लेस दैन लिखेंगे। सिर्फ इतना ही चेंज हम करेंगे और फिर उसको सेव करें, कंपाइल करें और फिर राइट क्लिक, सेलेक्ट, ओके। अब इसमें हम दोबारा से 10 इंटीजर्स ऐड करेंगे, मिक्स नंबर्स छोटे बड़े। तो इस समय हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग दिखाई देती है। तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो खुद इसे लिखने का प्रयास कीजिए और फिर बाद में उसे कंपाइल करके रन कीजिए।